आप सभी साधकों को प्रणाम। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम को सीखेंगे और ध्यान अभ्यास में अनुलोम विलोम प्राणायाम की सावधानियों को भी जानेंगे। आज मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की ऐसी पारंपरिक विधि बताऊंगा जो आपने पहले कभी भी पढ़ी सुनी नहीं होगी, क्योंकि यह विधि केवल गुरु परंपरा में ही चलती आई है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे प्रकार से सीख पाएं एवं पूरा लाभ प्राप्त कर पाएं। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, अर्थात बाहर से भीतर की ओर। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात भीतर से बाहर की ओर। आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम को अलग अलग समझना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक विधि के अनुसार अनुलोम विलोम को उल्टे से यानी विलोम से शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास की कुछ आवश्यक सावधानियों को जान लेते हैं, ताकि हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का कोई भी दुष्प्रभाव प्राप्त ना हो। पहला, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सदैव खाली पेट ही करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास से पूर्व आप फ्रेश अवश्य हो लीजिए। अगर आपको कब्ज रहती हो तो आप कब्ज का कोई इलाज कीजिए, अन्यथा कब्ज की समस्या समाधान के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए। आपका पेट साफ रहेगा तभी आपकी श्वास को अंदर बाहर आने जाने में आसानी रहेगी, अन्यथा गैस आदि व्याधियां आपकी श्वास नली में अवरोध उत्पन्न करेंगी और आपकी श्वास गहरी नहीं होगी। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास के समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी और शरीर स्थिर होना चाहिए, तभी आपकी श्वास मूलाधार तक तीव्र गति से गमन करेगी। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने से आपकी श्वास नलियां दबी रहेंगी और आपकी श्वास मार्ग में ही अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय अच्छे और स्थिर आसन में बैठिए और अपनी गर्दन को 1.5 अंगुल ऊपर रखिए, जिससे स्वतः ही आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। तीसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का है। ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन एवं पॉजिटिविटी का स्तर सबसे ज्यादा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी इड़ा पिंगला नाड़ियां अधिक बैलेंस रहती हैं और वातावरण भी शांत रहता है। इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो भी आप सूर्योदय से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, अथवा आप सूर्यास्त के 2 घंटे बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कीजिए। इससे आपको लाभ कम होंगे और हानि अधिक होगी, क्योंकि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन से अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। आप प्राणायाम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ही खींचेंगे, जिससे आपकी नाड़ियां खुलने की जगह और बंद हो जाएंगी। पांचवा, खाना खाने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कीजिए। खाना खाने के 4 घंटे बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अगर आपने हल्का नाश्ता किया हो तो आप 2 घंटे बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं,
क्योंकि पूरा खाना आपको 4 घंटे में और हल्का नाश्ता 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। अभी पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम में बैठने की सही विधि सीख लेते हैं, उसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को क्रम सहित सीखेंगे। सबसे पहले आप स्वास्तिक आसन में बैठ जाइए। अगर आपको स्वास्तिक आसन नहीं लगाना आता है तो इसी चैनल में वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से देखकर सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में भी स्वास्तिक आसन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देखकर सीख सकते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे अपनी गोदी में रखिए, घुटने पे नहीं रखना है। ध्यान अभ्यास के लिए जब अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग किया जाता है तो अपने हाथ को गोदी में रखा जाता है, मध्य में रखिएगा। और आपका जो राइट हैंड है इसका जो अंगूठा है उसको राइट नासिका छिद्र पे रखना है, और आपकी जो अनामिका उंगली है इसको लेफ्ट नासिका छिद्र पे रखना है। मध्यमा और तर्जनी इन दोनों को माथे पे रखना है, जहाँ पर जो औरतें हैं वो बिंदी लगाती हैं। इस स्थिति में आपको बैठना है, याद रखिएगा। मैं पुनः बता देता हूँ एक बार। अपने हाथ को गोदी में रखना है, लेफ्ट हाथ को। आपका जो राइट हाथ है उसके अंगूठे को राइट नासिका छिद्र पे रखना है और अनामिका उंगली को लेफ्ट नासिका छिद्र पे रखना है। तर्जनी और मध्यमा जो अंगुलियां हैं उन्हें भौरों के बीच में, जहां औरतें बिंदी लगाती हैं, वहां रखना है। धीरे से दबाना नहीं है, क्योंकि इससे आपको लंबा अभ्यास करने के लिए हाथ को थोड़ा सहारा मिलता है। ऐसे रखेंगे तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, आपका हाथ थक जाएगा। एक तो जो मुट्ठी है वो बंदी रहेगी, तो आपकी ये जो हाथों की नसें हैं इनमें तनाव रहेगा। दूसरा, कोई सपोर्ट ना है हाथ को, तो आपको ऐसे रखना है। ये थी बैठने की विधि। अभी हम सीखते हैं कि शुरुआत कैसे की जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में सावधानियों में ही बता दिया था कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहनी चाहिए और जो शरीर है वो स्थिर रहना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ना रहता हो तो आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले शरीर का अभ्यास कर लीजिएगा बैठने का। आपका जो शरीर है वो स्थिर रहे, आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी रहे। ऐसे अकड़ा के नहीं रखना है, ढीली रहनी चाहिए, फिर भी स्थिर रहनी चाहिए और सीधी रहनी चाहिए। ऐसा कोई भी कपड़ा जो है वो अपने पास में रखिएगा, रुमाल आदि, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम से कपालभाति करेंगे तो आपके नासिका छिद्रों में से शुरुआत में काफ़ी मल निकलेगा, नज़ला, जुकाम आदि बहुत कुछ निकलेगा, तो आपको साफ करने में आसानी रहेगी। इसलिए ऐसे कपड़े को अपने पास में रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका जो लेफ्ट हाथ है उसे अपनी गोदी में रखना है, आपका जो राइट हाथ है उसको नासिका छिद्रों पे रखना है और माथे पे रखना है, भौरों के बीच में। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा और छाती बाहर की ओर आएगी। ये आपका पूरा हिस्सा हिलेगा, हिलना भी चाहिए, क्योंकि आप जब श्वास को जोर जोर से बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। ऐसे जब करूंगा तो आपको पता चलेगा, आप करेंगे तो आपको खुद से भी पता चलेगा। बाकी जो ऐसे ऐसे है वो आपका जो शरीर है वो नहीं हिलना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, केवल ये जो आपका पेट है और छाती है ये हिलेगी। और आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है। ये ठीक है कि आपको श्वास जोर से ही बाहर फेंकनी है, जितनी जोर से हो सके, लेकिन आप शुरुआत में जैसे राइट नासिका छिद्र से हम शुरुआत करेंगे तो 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार,
जितना बार एक बार में हो सके उतना ही बार आपको श्वास को एक नासिका छिद्र से बाहर फेंकना है। उसके बाद में फिर दूसरे से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। ऐसे आपको रोजाना 15-20 मिनट तक अभ्यास करना है। जैसे देखिए, मैं आपको बेसिक से ही सिखाता हूं। देखिए, बस आपको बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद में राइट नासिका छिद्र से श्वास को बाहर फेंकिए। बस फिर आप लेफ्ट से श्वास को बाहर फेंकिए। ऐसे आपको अभ्यास करना है। लेफ्ट से शुरू करना है, राइट पे आपको समाप्ति करनी है। पहले लेफ्ट से करना है, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। ऐसे ही करते करते आपको 15-20 मिनट के अभ्यास से शुरुआत करनी है। तो आपको लगातार 15 दिन तक इसी का अभ्यास करना है। केवल अनुलोम विलोम में कपालभाति का ही आपको अभ्यास करना है। इसके बाद आपको भस्त्रिका को अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास में शामिल करना है। नासिका के दोनों छिद्रों में से एक एक नासिका छिद्र में से बिना अनुपात के अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। बिना अनुपात के मतलब जैसे हम गणना करते हैं कि हमने 4 सेकंड में श्वास को लिया और 8 सेकंड में छोड़ दिया। आपको अभी अनुपात तय नहीं करना है। आपको बिना अनुपात के ही भस्त्रिका प्राणायाम करना है, क्योंकि अभी हम नाड़ियों की सफाई कर रहे हैं। नाड़ियों का जो मार्ग है अवरुद्ध पड़ा है, उसको खोल रहे हैं ताकि हमारी श्वास को अंदर आने जाने में आसानी रहे। तो आपको अभी अनुपात तय नहीं करना है। कैसे करना है? जैसे आपको लेफ्ट जो हाथ है गोदी में जैसे बताया था रखने के लिए, और नासिका छिद्रों पे भी ऐसे रख लेना है। आपको लेफ्ट नासिका छिद्र से श्वास को खींचना है, जोर से खींचना है। जैसे धीरे धीरे खींचते, अभी आपको धीरे धीरे नहीं खींचना है। ऐसे लेफ्ट से खींचना है, राइट से निकाल देना है। लेफ्ट से खींचना है, राइट से निकाल देना है। लेफ्ट से मतलब खींचना आपको केवल लेफ्ट से ही है और निकालना राइट से है। लेफ्ट से खींचना है, राइट से निकालना है। देखिए फिर से जोर से, ताकि जो श्वास है जोर से अंदर की तरफ जाए और जोर से बाहर की तरफ आए, ताकि जो मल है वो बाहर निकले। ऐसे आपको करना है। और 5-7 मिनट ऐसा करने के बाद में फिर आपको लेफ्ट से राइट से श्वास को खींचना है और लेफ्ट से निकालना है। जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचिए और जितना लंबा हो सके उतना लंबा निकालिए। जो भी नजला जुकाम निकलेगा उसको रुमाल से साफ करते रहिए। तो ऐसे आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है लगातार। उसके अगले 15 दिन आपको पहले तो कपालभाति प्राणायाम करना है जैसे बताया था। उसके बाद में फिर बिना अनुपात के भस्त्रिका प्राणायाम भी करना है। इसके बाद आप 1-2 के अनुपात के साथ चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम को अलग अलग कीजिए। यह भस्त्रिका प्राणायाम का अपग्रेड वर्जन है। जैसे अगर आप 4 सेकंड में एक नासिका छिद्र से श्वास को खींचते हैं तो 8 सेकंड में दूसरे नासिका छिद्र से श्वास को निकाल दीजिए। आप इसे 4-8 के अनुपात से शुरू कीजिए और बढ़ाते हुए 8-16 के अनुपात तक ले जाइए। इससे आपकी श्वास लंबी,
गहरी होगी और सूर्य चंद्र नाड़ियां भी जो आपकी हैं वो बैलेंस होंगी। इसको कैसे किया जाता है? जैसे आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया था, इसको वैसे ही करना है, बस इसमें अनुपात जोड़ लेना है। जैसे एक बात का ध्यान रखना है इसमें भी कि लेफ्ट से शुरू करना है और राइट में समाप्ति करनी है। आपने पहले लेफ्ट से श्वास लिया और राइट से निकालना है, लेफ्ट से लिया और राइट से निकालना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने पहले श्वास लेफ्ट से ले लिया, उसके बाद राइट से निकाला, फिर राइट से ले लिया ना। लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है। बात समझ गए ना आप? जैसे ऐसे। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी आपको श्वास जोर जोर से नहीं खींचनी है, बहुत धीरे से, जितना धीमा हो सके और लंबा हो सके उतना धीमा और लंबा श्वास को खींचना है और उतना ही लंबा छोड़ना है। इसमें आपको श्वास की लय बनानी है। लय मतलब श्वास बीच में टूटनी नहीं चाहिए। एक लय में श्वास अंदर जाए और एक लय में बाहर आए। आपने 4 सेकंड में श्वास को अंदर लिया और 8 सेकंड में बाहर निकाला, 4 सेकंड में अंदर लिया और 8 सेकंड में निकाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ी आवाज़ करके आपको बताऊंगा समझाने के लिए। जैसे हम श्वास लेते हैं, इसको कहते हैं श्वास का टूटना। अब निकालते समय भी ऐसा होता है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, एक लय में। जैसे कि अभी आवाज़ के साथ में बताऊंगा। ऐसे। ये तो जोर से खींचा था सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें आपको श्वास की लय बनानी है। पहले आपको जैसे आपने लेफ्ट से श्वास को लिया, राइट से निकाला। देखिए मैं आपको 30 सेकंड करके दिखाता हूं। ऐसे। उसके बाद में आपको फिर इसको 5, 7, 10 मिनट तक जितना आपके पास समय हो उतना समय तक करना है। उसके बाद में फिर राइट से श्वास लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है, अनुपात के साथ में, जैसे आपको अभी बताया। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको कुंभक नहीं लगाना है। अभी कुंभक बिल्कुल भी भूल के भी अभी नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आपका जो अभ्यास है, आपके जो अभ्यास की लय है वो टूट जाएगी और आपने जितना भी अभ्यास किया है सारे का सारा निरर्थक चला जाएगा। क्योंकि आपको इसको स्टेप वाइज स्टेप करना चाहिए। अभी आप कुंभक लगा के करेंगे भी क्या? क्योंकि अभी आपकी श्वास लंबी गहरी अच्छे प्रकार से सही बैलेंस ना हुई है। तो जब तक आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी जो है दोनों बैलेंस नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको कुंभक लगाने का कोई भी लाभ ना होगा। इसलिए अभी आप कुंभक नहीं लगाइएगा। इस प्रकार से सूर्य और चंद्र भेदी प्राणायाम अलग अलग करना है। अभी आपको यह भी बता देता हूं कि चंद्र प्राणायाम क्या होता है और सूर्य प्राणायाम क्या होता है। जो हमारी लेफ्ट नासिका छिद्र है, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। अब जैसे हम श्वास खींचते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट में छोड़ते हैं, तो ये चंद्र भेदी प्राणायाम हुआ। और जब हम राइट से श्वास को खींचते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं अनुपात के साथ में, तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। तो
इसको आपको लगातार 1 महीने तक करना है। पहले आपको कपालभाति करना है, फिर अनुपात के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करना है, अथवा आप कह सकते हैं चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। इसके बाद आप अनुपात के साथ चंद्रभेदी तथा सूर्यभेदी प्राणायाम एक साथ करेंगे। इनमें दोनों नासिका छिद्रों का प्रयोग जो है वो एक साथ किया जाता है। आप पहले लेफ्ट नासिका छिद्र से शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा कि अनुलोम विलोम की जब दोनों नासिका छिद्रों का प्रयोग करना है तो आपको श्वास खींचने की जो शुरुआत करनी है वो लेफ्ट नासिका छिद्र से करनी है। जैसे आप लेफ्ट नासिका छिद्र से श्वास को खींचेंगे 8 सेकंड में और राइट नासिका छिद्र से निकाल देंगे 16 सेकंड में। फिर आपने राइट नासिका छिद्र से श्वास को निकाला था तो राइट नासिका छिद्र से ही आप श्वास खींचेंगे 8 सेकंड तक और उसको लेफ्ट नासिका छिद्र से 16 सेकंड तक निकाल देंगे। ऐसे फिर लेफ्ट राइट ऐसे ही जिस नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ना है उसी नासिका छिद्र से श्वास को लेना है। तो कैसे करना है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ऐसे आपको इसे करना है। इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको कुंभक तो नहीं लगाना है, लेकिन जब आप श्वास खींचेंगे उसके 1 सेकंड के लिए, उसके बाद आपको 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए श्वास को होल्ड करना है और फिर छोड़ना है। ऐसे आपको लेफ्ट राइट श्वास को खींचना है और छोड़ना है। एक बार जिधर से आपने श्वास को छोड़ा है उधर से श्वास को खींचना है। इससे आपकी जो श्वास है वो नाभि तक तीव्र गति से गमन करने लगती है। जैसे अभी आपने बिल्कुल भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है तो अभी अगर आप पूरा अभ्यास करेंगे तो आपकी जो श्वास है अभी छाती में ही दबेगी। आपकी श्वास बस यहाँ तक जाएगी और बाहर आ जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपकी श्वास सीधी नाभि तक, यहाँ तक, नाभि के नीचे तक जाएगी, मूलाधार तक, और वहाँ से वापस आएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं, गुदा भाग को खुला छोड़ देना, ढीला छोड़ देना है। ये जो नाभि के पीछे वाला रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है इसे भी ढीला रखना है और कंधों को रिलैक्स रखना है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बिल्कुल एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, तभी आपकी जो श्वास है वो नीचे तक जाएगी और आपको जो है वो पूरा प्राणायाम का जो है वो लाभ होगा। अभी आपको लगातार 2 महीने तक पहले कपालभाति प्राणायाम करना है, उसके बाद में एक साथ में चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम करने हैं अनुपात के साथ में। इसके बाद आप भीतरी कुंभक के साथ पूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इसमें रेचक पूरक कुंभक का अनुपात 1:4:2 रहेगा। जैसे कि आप लेफ्ट नासिका छिद्र से 4 सेकंड तक श्वास को खींचिए, फिर आप 16 सेकंड तक श्वास को भीतर रोकिए। राइट नासिका छिद्र से 8 सेकंड में निकाल दीजिए। अभी आपने राइट नासिका छिद्र से श्वास को निकाला था तो आपको राइट नासिका छिद्र से ही श्वास को पुनः वापस लेना है 4 सेकंड में। फिर 16 सेकंड अपने भीतर होल्ड करना है और लेफ्ट नासिका छिद्र से
8 सेकंड में निकाल देना है। आपने इसी क्रम को दोहराते जाना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से निकाल देना है। अब अभी आपने राइट से निकाला तो राइट से ही पुनः लेना है, फिर लेफ्ट से निकाल देना है। बस ऐसे ही दोहराते जाना है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने श्वास खींचने का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो लेफ्ट नासिका छिद्र से करनी है और जो समाप्ति है वो राइट नासिका छिद्र से करनी है। इससे आपका सुषुम्ना का जो मार्ग है वो खुल जाता है और आपकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में बहने लगती है। अभी हम सीख लेते हैं कि कुंभक के साथ पूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं। वैसे तो आप साधक जो हैं पूरी विधि देखते देखते समझ ही गए होंगे। लेफ्ट हाथ को गोदी में रख लीजिए और जैसे हाथों को नाक के छिद्रों पे रखना सिखाया था वैसे रख लीजिए। लेफ्ट से पहले शुरुआत कीजिए। इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो कुंभक के साथ में करना है। अभी आपको कपालभाति करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, उसमें कुछ भी दोष नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अभी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम में उसकी आवश्यकता जो है वो खत्म हो गई है। आप पूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही अभ्यास कीजिए। जैसे आपने 4, 16, 8 से इसको शुरुआत करा तो धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाते हुए आप 8, 32, 16 तक ले जाइए, क्योंकि 8, 32, 16 जो अनुपात है ये इसका उत्तम अनुपात है। सूर्य तथा चंद्र भेदी प्राणायाम तक आप केवल अभ्यास कीजिए, इसे ध्यान अभ्यास में शामिल नहीं कीजिए। कुंभक के साथ पूर्ण अनुलोम विलोम का अभ्यास हो जाने के बाद ही आप इसे ध्यान में शामिल कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास में अथवा अनुपात बढ़ाने में आप कभी भी जल्दबाजी नहीं कीजिए। इससे आपकी अवस्था तो परिपक्व नहीं होगी, उल्टे आप अभ्यास में प्रगति को खो देंगे। तो ऐसा करने से आपको कोई लाभ नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास को कीजिए जैसे आपको बताया है। 15 दिन तक पहला अभ्यास कीजिए, उसके बाद 15 दिन तक दूसरा, उसके बाद में
1 महीने तक तीसरा, फिर 2 महीने तक चौथा, और जो 5वां है उसको तो आप अनिश्चित काल तक करेंगे। जब आप चौथे पे पहुंच जाएं तो आप उसे ध्यान में शामिल जो है वो कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साधक बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। फिर भी आपका कोई भी प्रश्न अथवा संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी साधकों को प्रणाम।